आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका बीट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनका नाम है शंकर तलेजा साहब। आज हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं एज अ इक्विटी रिसर्च, जो है एज अ इक्विटी रिसर्च जो है वो एज अ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और जो है इसके साथ ही साथ जो है आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से और जो है कुछ फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, कुछ आईएमएफ के वक्त जो है वो पहुंच चुका है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और भी कुछ न्यूज़ वगैरह है उसके ऊपर भी हम इनसे डिस्कस करेंगे और आप लोगों के सवालात भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि आप लोग जो है हमारे प्रोग्राम्स को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आप किस तरह के प्रोग्राम्स लाइक कर रहे हैं, ताकि उसी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सकें। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन अब आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है। ऑल वेल, चलें, वी कैन स्टार्ट नाउ या। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और वेलकम टू माय सेशन। सबसे पहले तो सर मैं आज की जो है मार्केट का एक ओवरव्यू आपसे लेना चाहूंगी कि आप हमें नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, मार्केट पिछले कई हफ्तों से जो है एक रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखा रही है। एंड आई थिंक आज की अगर आप पिछले 2-3 हफ्ते की बात करें तो आई थिंक द एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वैल्यू वो भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। आई मीन मार्केट में अब 70 बिलियन प्लस का काम होता है रेडी और हम्म, फ्यूचर मिला के। सही। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन, वेरी हेल्दी साइन, बिकॉज देखें, आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जनरली पाकिस्तान की क्या जहां भी वो इन्वेस्ट करते हैं, दे लार्जली रिलाई ऑन द लिक्विडिटी फैक्टर, कि अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहां पे कितना काम होता है। देखें, कुछ टाइम पहले हम जब स्क्रीन आउट करते थे स्टॉक्स को बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी वैल्यू, यानी उनमें रोजाना कितना काम होता है, तो हार्डली हमें कोई 7 से 8 स्टॉक मिलते थे जिनमें $1 मिलियन से ऊपर का काम होता था ऑन एवरेज। लेकिन सही। आज के तारीख में वो नंबर बढ़ के 15 से 16 स्टॉक्स पे चला गया है। तो दिस शोज के देखें, ओवरऑल जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है इन द मार्केट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो एक बेहतर शेप में जा रही है। आपके जो ओवरऑल रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट अंडर अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम कर रही है वो काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे उनको उनकी प्रोग्रेस चल रही है और आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स को भी हम मीट कर रहे हैं। बाकी आप आज की तारीख की बात कर रहे हैं तो आज मार्केट कोई 1000 पॉइंट से ऊपर जो है क्लोज हुई है पॉजिटिव। और जो ओवरऑल इंडेक्स लेवल है वो 159,000 को भी क्रॉस कर गया है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। और जो ओवरऑल आई थिंक मोमेंटम था वो जो सर्कुलर डेट ड्रिवन स्टॉक्स हैं आपके, जिनमें सर्कुलर डेट की खबर भी थी, आज साइनिंग भी हुई है पावर सेक्टर की। तो उन स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिन से काफी एक्टिविटी हो रही है और आज स्टॉक्स जो हैं कुछ पॉजिटिव भी क्लोज हुए हैं। हब पावर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें। तो आई थिंक लार्जली मार्केट जो है एक थीमेटिक ड्रिवन आप कह सकते हो, नॉट अक्रॉस द बोर्ड मार्केट वाज पॉजिटिव, बट यस, जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, सर्कुलर डेट बेनिफिशरीज हैं, उनकी वजह से मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई थी। सही, बिल्कुल। और सर अभी जैसे कि आईएमएफ का वफ़्द भी आ रहा है, उनसे बातचीत भी चल रही है और जो हमारी हुकूमत का स्टांस ये है कि कोई मिनी बजट की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको अवॉइड किया जाएगा। और तो फर्दर किस तरह से देख रहे हैं आगे, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या डिस्कशन होगी? जो वफ़्द आया है उसके साथ क्या मामला तय पाएँगे? थोड़ा-सा इसके हवाले से बताएँ।
देखिए, हम जब भी आईएमएफ के रिव्यू की बात करते थे आज से 1 डेढ़ साल पहले, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हमेशा शेटर करता था, हम्म। क्योंकि आईएमएफ के रिव्यूज में हम क्या उनके क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था। अब वो पिछली हुकूमतें नहीं है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। अब जो गवर्नमेंट है इज क्वाइट सीरियस अबाउट द रिफॉर्म्स, एंड वॉट एवर दे आर डूइंग, दे आर बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आईएमएफ टारगेट्स, आप ये कह सकते हो। हम्म। जो लास्ट रिव्यू था मार्च वाला, वो भी हमने काफी स्मूथली जो है क्लियर किया था। एंड दिस टाइम अराउंड जो सितंबर का रिव्यू है, क्योंकि वो मार्च और जून क्वार्टर्स पे डिपेंड करता है, उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, तो आई थिंक गवर्नमेंट ने काफी हद तक कोशिश की है सारे टारगेट्स को मीट करने की। एंड दिस इज माय व्यू कि हम ये रिव्यू भी सेटिस्फैक्ट्री जो है तरीके से अचीव कर लेंगे, पास कर लेंगे। यस, जो मेजर कंपोनेंट होगा वो ये होगा कि क्या फ्लड की वजह से क्या हमें कुछ रियायत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आईएमएफ के असाइन टारगेट्स हैं ऑन द फिस्कल साइड, कि हम्म। गवर्नमेंट को कितनी स्पेंडिंग करनी है या फिस्कल नंबर कहाँ पे रखना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि रियायत भी मिलेगी, नंबर्स जो हैं हमारे वो जरूर रिवाइज होंगे। देयर वुड बी सम रूम, जो कि आईएमएफ भी चाहेगा कि हम फ्लड रिलीफ के मद में जो जो डिजर्विंग हैं उनको दें, ताकि इस क्राइसिस से जो है पाकिस्तानी नेशन जो है निकले। तो आई थिंक देयर विल बी सम डाउनवर्ड रिवीजन इन द नंबर्स। रिफॉर्म हमारा रुकेगा नहीं, जो रिफॉर्म गवर्नमेंट कर रही है वो टेम्पररली हम देख सकते हैं, थोड़ा सा पॉज आ सकता है, बट यस वो रिबाउंड करेंगे। और ओवरऑल ऑप्टिमिज्म यही है कि पाकिस्तान इकोनॉमी, लाइक अनलाइक प्रीवियस ईयर्स, मैं ये कहूँगा एक बहुत ही अच्छे शेप में है इस वक्त, काफी रिजिलियंट फुटिंग पे है। सही, ग्रेट, बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के मैं सवाल लूंगी जी। सबसे पहले वकास हबीब साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जी जी बताएं चलिए। सर जी मुझे पूछना था बीओपी के बारे में, कुछ गाइड कर सकते हैं? मेरी बाइंग है वो 27.30 पे, तो आज वैसे काफ़ी अच्छा जा गया है, तो अभी मजीद आगे जा सकता है, इसको होल्ड करें या सेल कर देना चाहिए? और दूसरा काइंडली को आर्ट सीमेंट के बारे में भी बताइएगा। देखिए, जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की रैली है, उसके पीछे काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, स्पेशली अगर हम स्मॉल स्टॉक्स की बात करें, तो बैंक ऑफ पंजाब ने लेटली काफी अच्छा रिजल्ट भी दिया था लास्ट क्वार्टर का, और जो लास्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी मैनेजमेंट वाज क्वाइट पॉजिटिव, और जो एक नंबर्स भी बताए थे, देयर इज अ फीलिंग कि शायद वो परफॉर्मेंस जो सेकंड क्वार्टर की थी वो कंटिन्यू रहेगी ओवर द ईयर। तो मेरा ख्याल है कि फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज बेस्ड ऑन दिस ईयर अर्निंग्स तो काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है अभी भी। और बाकी आप पावर सीमेंट का पूछ रहे हैं, तो सीमेंट जो स्पेशली सॉरी, साउथ वेस्ट है। कोहाट सीमेंट था। कोहाट सीमेंट, आई थिंक कोहाट सीमेंट देखिए नॉर्थ वेस्ट मैन्युफैक्चरर है। नॉर्थ वेस्ट मैन्युफैक्चरर स्पेशली केपी साइड पे उनकी उनको सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेजेस भी हैं। और जो ओवरऑल अभी नंबर आ रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री के, जो सितंबर क्वार्टर के नंबर हैं, वो कोई 10-11% की वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है। तो मेरा ख्याल है इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेम, सारी सीमेंट कंपनीज में जो है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, इंक्लूडिंग कोहाट। सॉरी टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, तो कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कितना मैक्सिमम जा सकता है ये कोहाट सीमेंट? नहीं, हम कोई रेट असाइन नहीं कर सकते, बट ये है कि मोमेंटम विल कंटिन्यू, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आगे ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक सेल्स किस तरह जाती है। जो कि अभी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ज़्यादा हर्ट नहीं हुई सितंबर के महीने में, जो आखिरी 2-3 हफ्ते हैं उसमें सेल्स काफ़ी बढ़ गई है, तो मोमेंटम विल कंटिन्यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो थैंक यू नादिया। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अहमद, जल्दी से अपना सवाल कर लें, और प्लीज जरा सवाल शॉर्ट कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर बताइए। ये पीएफ पीएफ बायो के बारे में पूछना था, लॉन्ग में इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, फार्मास्यूटिकल की अगर वैल्यूएशन पे हम बात करते हैं तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि 12 से 13 की अर्निंग के मल्टीपल पे चल रहे हैं ऑन द फ्यूचर ग्रोथ, और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हायर मल्टीपल्स पे चल रहे हैं। तो बीएफ बायो इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स जो कि प्राइस टू अर्निंग पे काफी एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा है। तो बस आप इस इंडिकेटर से समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का देन द बीएफ बायो। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमेंट। बहुत थैंक शुक्रिया।
जी नोमान अली अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम अच्छा जी। सर, मैंने ना अटक रिफाइनरी के बारे में पूछना था। ये काफी इसका रेट भी डाउन आया है, लेकिन अब जैसे हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट पावर सेक्टर में काफी काम कर रही है, तो ये अटक रिफाइनरी में अभी एंट्री लेनी चाहिए इस रेट पर? और ये फिर कहाँ तक जा सकता है, ये भी बताइएगा। और दूसरा सर, फार्मा के बारे में एक दो दिन से न्यूज आ रही है, आज भी न्यूज आ रही थी कि एक्सपोर्ट वगैरह फार्मा अच्छी कर रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कोई इनको थोड़ी सी यानी कि छूट वगैरह दी है। तो इस चक्कर में फार्मा सेक्टर आपको सर कैसा लग रहा है, और कौन से स्टॉक यानी कि फार्मा में भी आपको अच्छे लग रहे हैं जो जिनमें अभी भी पोटेंशियल है? जैसे ग्लैक्सो जो है अभी यानी कि 450 तक गया है, तो अभी मजीद उसमें है पोटेंशियल। इसके अलावा भी कोई और हो अगर फार्मा में तो बताइए कांड। आई थिंक जो आपने अटक रिफाइनरी का पूछा, आई थिंक ओवरऑल रिफाइनरीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव बीन वेटिंग फॉर द कंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग। जो इनको रिफाइनरीज अपनी अपग्रेड करनी है, उसके पीछे एक सिग्निफिकेंट कैपेक्स रिक्वायर्ड है। और अगेंस्ट दैट कैपेक्स ये काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि इनको कुछ बेनिफिट मिले। तो वो बेनिफिट जो है जब ग्रांट हुए थे तो उसके बाद लास्ट बजट में जो आया था, कुछ एडिशनल टैक्सेस लग गए थे जिसकी वजह से वो नलीफाई हो रहे थे। तो आई थिंक इसमें पॉलिसी वाइज अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से इनके ओवरऑल प्लान्स रुके हुए हैं। तो रिफाइनरी सेक्टर एज अ ओवरऑल, अगर ये गो थ्रू हो जाता है, पॉलिसी क्लियर हो जाती है, तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड रिफाइनरीज में एक मोमेंटम आएगा। बट एज आई सेड, दिस इज कंटिंजेंट ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी कि वो जो पॉलिसी दे रहे हैं वो रिफाइनरीज के फेवर में होनी चाहिए। आई मीन, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो जीरो रेटिंग कैटेगरीज का इशू है, जीएसटी वगैरह का उन्हें एडजस्टमेंट नहीं मिल रही इस वक्त। So that's the problem right now with the refineries. Overall, outlook is quite strong. अभी हमने सऊदी के साथ भी जो डिफेंस पैक्ट किया है, तो उसमें भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज दे वर विलिंग टू इन्वेस्ट इन रिफाइनरी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अगर वापस से उस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है सऊदी से, तो हो सकता है गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अनाउंस करे। बट ये भी हमें देखना है कि आईएमएफ हमेशा जो एडिशनल इंसेंटिव हम देते हैं किसी भी सेक्टर को, उसके लिए अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो सेक्टोरल प्रेफरेंस में आ जाती हैं चीजें। तो आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स हैं, अगर मैं नटशेल में इसको बताऊं। बाकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज आई सेड के ओवरऑल जो इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल रिमेन हायर देन द हिस्टोरिकल एवरेज। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड जो स्टॉक्स 15 के मल्टीपल से कम पे ट्रेड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फ्यूचर अर्निंग्स, वो आई थिंक आर बेटरली पोइज्ड टू प्रोवाइड हायर रिटर्न्स। सही। बस खान अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है, खैरियत से आप और नादिया? सर मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल था कि हम्म। आपको जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने अपना जो फंडामेंटल एनालिसिस किया था, तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक ये 500 तक रीच कर जाएगा। तो आप क्या इस बात को सपोर्ट करते हैं? और दूसरा ये है कि सिनर्जी की क्या प्राइस देख रहे हैं आप साल के आखिर तक? एनर्जी पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट ऑन द हब को आई कैन प्रोवाइड यू अ व्यू के जो हमारी डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पावर पावर प्लांट वाली कंपनीज हैं, तो वो लार्जली डिविडेंड के बेस पे वैल्यूएशन उनकी होती है। क्योंकि हमको अब डिवर्सिफाई करने की एक ट्रेजेक्टरी पे है। नाउ दे आर प्लानिंग फॉर द पीआईए इन्वेस्टमेंट्स एज वेल, और माइनिंग साइड पे भी इनका फोकस है, एंड बीवाईडी भी वो लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक जो फ्यूचर स्टोरीज हैं इनकी डाइवर्सिफिकेशन की, वो काफी स्ट्रांग है। अगर हम एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग्स होंगी आपको की, दैट विल रिमेन इन द रेंज ऑफ 20-21 रुपीज तक का डिविडेंड आ सकता है। तो उसके बेसिस पे अगर कोई 400 रुपये या 500 रुपये की वैल्यूएशन दे रहा है, तो आई थिंक वो इन्वेस्टर की अपनी कॉल है। हम जो डिविडेंड देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं, बिटवीन 20-21 रुपीज ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो क्वाइट लाइकली है कि ये रीच कर जाएगा इतना? आई कैन नॉट से ऑन द प्राइसिंग। बहुत शुक्रिया। जी अदनान मोहम्मद अपना सवाल कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी जी। सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे सिर्फ ये पूछना है कि 3 दिन से हम देख रहे हैं के इलेक्ट्रिक में बहुत वॉल्यूम आ रहा है। तो के इलेक्ट्रिक का टारगेट एक्चुअली है क्या शॉर्ट टर्म में? तो ये बता दीजिएगा, दूसरा कॉसम का बता दीजिएगा टारगेट प्लीज। देखिए, मैं आपको के इलेक्ट्रिक का टारगेट तो नहीं बता सकता। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें डेवलपमेंट्स क्या हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेट जो है के इलेक्ट्रिक का एमवाईटी अप्रूव हुआ था। एमवाईटी अप्रूव होने के बाद एक ये ऑप्टिमिज्म थी कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगी। और जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आया है फिजिकल ईयर 24 का, वो भी प्रॉफिट में ही आया है। तो वो ऑप्टिमिज्म जो है मटेरियलाइज हुई है। क्योंकि देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल्स हैं। मतलब ये ट्रांसमिशन का काम भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जनरेशन भी करते हैं, और फिर सप्लाई भी इन्होंने बाद में ऐड किया है। तो ये चार अलग अलग बिजनेस वर्टिकल से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐड हो रही है, जो कि पहले भी थी, बट अगेन दैट वाज लोअर, तो इस वजह से उनको लॉसेस आ रहे थे। अब जो है कंपनी वापस से प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेजेक्टरी पे है। और जैसे फर्स्ट ईयर ऑफ द एमवाईटी का रिजल्ट आया तो इट वाज प्रॉफिटेबल। उसमें कुछ वन ऑफ आइटम थे, वो हटा दें तो प्रॉफिट और ज्यादा था। तो आई थिंक ऑन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर प्रॉफिट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, एक ये रीजन है मोमेंटम का। दूसरा, बिकॉज वी आर नाउ मोर अलाइंड विद द सऊदी डिफेंस पैक्ट, तो सऊदी के इन्वेस्टर्स हैं कि इलेक्ट्रिक में वो एग्जिट लेना चाह रहे हैं काफी टाइम से, बेस्ड ऑन द न्यूज रिपोर्ट्स। तो हो सकता है कि वापस से ट्रांजेक्शन की भी कोई खबर सर्कुलेट करें। बट जो पहला पॉइंट है वो मेरा अपना ओपिनियन है। जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया, दैट्स द मार्केट रूमर। हम क्वेश्चन ले लेते हैं जी, उसामा साहब अपना सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया नादिया। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि ओजीडीसी पीपीएल और एसएनजीपी, स्पेशली सर ओजीडीसी पीपीएल अपनी एवर हाई पर खड़े हुए हैं, तो अभी भी सर इनके बारे में रूमर्स हैं कि इनमें कुछ अपग्रेडेशन हो रही है और ये मजीद ऊपर जाएंगे। तो सर क्या इनमें लॉन्ग की पोजीशन ली जा सकती है, और अगर ली जा सकती है तो ये मैक्सिमम और इनका टारगेट क्या होगा, कितना ऊपर जा सकते हैं? थैंक यू सर। देखिए, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि देखिए, पाकिस्तान में दो तरह के बेसिक इश्यूज थे। एक था पावर सेक्टर सर्कुलर डेट और दूसरा था गैस सेक्टर सर्कुलर डेट। जो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट है, आज जो उसकी साइनिंग थी, जिसके बेनिफिशरीज में आप समझ लें कि हप्पो भी था, तो वो इस हिसाब से मोमेंटम था। सही है। अब गैस सेक्टर सर्कुलर डेट जो है वो भी आईएमएफ ने हमें कहा हुआ है कि हमें पुराना जो डेट है वो हमें खत्म करना है। तो इसका मतलब है कि ओजीडीसी और पीपीएल अगर पिछले 2-3 सालों में 100 रुपये इन्वॉइस करते थे तो उनकी रिकवरी बहुत कम होती थी। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट उनका रिसीवेबल्स में पार्क हो जाता था। तो अब अगर वो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन गैस सेक्टर की बहुत जल्दी होती है, तो क्योंकि अभी भी आईएमएफ टीम इज इन द टाउन। लास्ट टाइम जब आईएमएफ टीम यहाँ पे थी तो हमने पावर सेक्टर का उनको प्लान कर दिया था। और अभी जब गैस सेक्टर सर्कुलर डेट सामने खड़ा हुआ है, तो शायद इस साइड पे भी कुछ डिस्कशंस हों या डेवलपमेंट्स हों। तो आई थिंक पावर गैस सेक्टर सर्कुलर डेट की जब खबर सामने आएगी तो दिस वुड बी हाईली पॉजिटिव फॉर ओजीडीसी एंड पीपीएल। अभी के अगर बिजनेस ऑपरेशंस की आप बात करते हो, क्योंकि देखें आरएलएनजी सरप्लस है पाकिस्तान में, तो हमने इनकी प्रोडक्शन आर्टिफिशियली जो है कम की हुई है। ओजीडीसी पीपीएल ज्यादा गैस नहीं सेल कर पाते क्योंकि हमने इम्पोर्टेड आरएलएनजी कंज्यूम करनी होती है और उसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स वाइज कुछ इशू हैं, बट आगे काफी प्रॉमिसिंग स्टोरीज हैं ओजीडीसी पीपीएल में। तो आई थिंक दैट्स समथिंग जो कि कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम। दैट्स माय व्यू। तो सर इसका टारगेट क्या रख सकते हैं? देखें, बिजनेस अब अगर मैं आपको बताऊं, पीपीएल पीपीएल तो मेरा ख्याल है 180 रुपए से ऊपर के तो उसके सिर्फ रिसीवेबल्स हैं। अगर गैस सेक्टर सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो जाता है तो इतना अमाउंट तो उनको कैश मिलेगा। गवर्नमेंट यानी अगर रिटायर करने पे आ गई तो इसकी वैल्यूएशंस देखें, इतना इतना इजी नहीं होता। एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल की अलग वैल्यूएशन होती है, वो बेटा और आगे की जो स्टोरीज हैं या आगे की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको अलग से प्राइसिंग करना होता है। तो मैं आपको मोमेंटम पे गाइड कर सकता हूँ, कोई प्राइस कोट करना यहाँ पे जो है इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। उसके उसके लिए हमारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। आप उन रिपोर्ट्स को देख लें तो आई थिंक तो वहाँ पे यू कैन गेट द बेटर आइडिया। थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू।
बहुत शुक्रिया सर। अब लास्ट अच्छा सर, अब लास्ट में जो है मुझे ये बताएं कि आगे मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, क्या व्यू लग रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट स्टांस पे भी हम देख रहे हैं बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। आईएमएफ की तरफ से भी हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है। जो सर्कुलर डेट वो भी आफ्टर ऑल जो है उसकी भी कहीं कहीं ना कहीं पे सेटलमेंट हो ही गई है। आगे क्या लग रहा है, मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि क्या लग रहा है, और इंडेक्स को कैसा देख रहे हैं, क्या इंडेक्स मजीद कितना जंप करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रही है मार्केट की, जो हिस्टोरिकल एवरेजेस के बेसिस पे मार्केट ने वो वैल्यूएशन तो कब की अचीव कर ली है। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पे जाते हैं तो दिस सीम्स लाइक कि मार्केट इज फेयरली वैल्यूड नाउ। सही है, बट क्या हम अभी हिस्टोरिकल लेवल पे खड़े हुए हैं फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू? आई विल से नो, क्योंकि हम अभी बेहतर पोजीशन में हैं। वी हैव अ रिजिलियंट इकोनॉमिक फुटिंग, हमारे 14.5 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। वी हैव अ करंट अकाउंट लार्जली वेरी माइनर डेफिसिट, फिस्कल अकाउंट्स हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं। तो आई थिंक वी आर इन बेटर शेप राइट नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है आप समझ सकते हो कि ओवरऑल मोमेंटम जो है मार्केट का कंटिन्यू रहेगा। एंड एक और चीज ये इम्पोर्टेंट है, आप ये नोट करें, जो ओवरऑल वैल्यूएशन लेवल है मार्केट की हिस्ट्री में, व्हेन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर गुड, तो वो 8 to 9 टाइम्स पे मार्केट हमारी ट्रेड करती थी। बट एज ऑफ नाउ हमारी मार्केट जो ट्रेड कर रही है फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे, दैट इज क्लोज टू अराउंड 7.2 7.3 टाइम्स। तो मार्केट में अभी भी मोमेंटम है, एंड आई बिलीव हम हो सकता है कि एक अच्छा इंडेक्स टारगेट आगे चल के देख सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। और सर लास्ट में किन सेक्टर्स को आप कहेंगे? जी ओके, सर, तो आप लास्ट सेक्टर में मैं सेक्टर चाहूंगी कि स्पेसिफिक आप आप पूछ रहे जी हैं? आप सेक्टर सेक्टर वाइज आप स्पेसिफिक जरा पूछ रही बता हैं? दें। जी जी, ओके, तो बस ये लास्ट में हाँ, आप ये सेक्टर स्पेसिफिक पूछ रही हैं, तो जी सेक्टर स्पेसिफिक देखें, जो हमारा व्यू है वो यही है कि क्योंकि सर्कुलर डेट साइड पे अब काफी काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, और गैस सेक्टर पे शायद हम डेवलपमेंट देखें, तो ईएनपीज में भी हम हमारा व्यू जो है एक पॉजिटिव है। एंड बिसाइड्स दैट फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, मैंने 2-3 लोगों के सवालों के भी जवाब भी दिए थे, तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल्स में ओवरवेट रहना चाहिए, सीमेंट सेक्टर में ओवरवेट रहना चाहिए, एंड वी शुड आल्सो रिमेन बिटवीन मार्केट वेट ओवरवेट ऑन द ईएनपीज एज वेल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, क्योंकि सर्कुलर डेट की जो डेवलपमेंट है वो काफी पॉजिटिव होगी फॉर दीज कंपनीज गैस सेक्टर साइड पे। तो आई थिंक सीमेंट, फार्मा, ऑटोज एंड ऑयल एंड गैस कंपनीज, इन सेक्टर्स में आई थिंक वी शुड रिमेन बुलिश। सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आपका, और यहाँ पर हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।